नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव है वो बढ़ रहा है और ऐसे में ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इस हवाई हमले में इजराइल को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसे मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई और की थी। कार्रवाई ये कि ईरान ने इजराइल के एक प्राइवेट कंपनी के एक शिप को अपने कब्जे में ले लिया था। माना जा रहा है कि ये इजराइल के किसी अरबपति कारोबारी का जो अधिकांश स्वामित्व होता है, यानी कि आधा ही उसका उस शिप पर हक था और आधा इस पर गवर्नमेंट या फिर किसी अन्य कंपनियों का हो सकता है। और ऐसे में उस शिप को, ये शिप जो है इजराइल का था और इस शिप पर कब्जा कर लिया था ईरान ने, जिसमें कि 16 भारतीय नागरिक भी थे। और इन्हीं 16 भारतीय नागरिक जो है, ये जब शिप के साथ में ईरान ने जब इस शिप को कब्जा किया तो फिर उसके साथ साथ में जो ये 16 भारतीय नागरिक हैं वो भी वहां पर फंस गए। हालांकि इसको लेकर के भारत में चिंता जताई गई थी और ईरान ने साफ कह दिया था कि भारतीयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे उन्हें जल्द ही छोड़ देंगे। इसको लेकर के ईरान ने पहले ही अपनी तरफ से बयान दे दिया था, यानी कि ये दिखाता है कि भारत की इस समय जो छवि है वो किस प्रकार की बनी हुई है। अब इन्हीं 16 भारतीय नागरिकों में से एक जो लड़की है जो इस शिप में फंसी हुई थी वो भारत लौट आई है। माना जा रहा है कि अब जो बाकी के जो 15 जो नागरिक हैं वो भी जल्द ही भारत लौट आएंगे। आपको बता दें, ईरान ने भारत के अथक प्रयासों के कारण जब्त किए गए इजरायली कंटेनर शिप के चालक दल में शामिल एक भारतीय महिला एंटेसा जोसेफ को छोड़ दिया है। जोसेफ ईरान से रिहाई के बाद आज दोपहर कोचीन हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गई। हवाई अड्डे पर कोचीन के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गुलदस्ता भी भेंट किया। इजरायली कंटेनर शिप MSC एरीज को कुछ दिन पहले ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस जहाज के चालक दल में 16 भारतीय नागरिक शामिल हैं। ईरान ने चालक दल में शामिल पाकिस्तानी नागरिकों को पहले ही छोड़ दिया था, जिसके बाद भारत ने भी अपने नागरिकों की रिहाई के लिए दबाव जो है वो बनाया था और इस तरीके से फिर एक भारतीय नागरिक को ईरान ने छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब 15 जो नागरिक हैं उन्हें भी जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, तेहरान में भारतीय मिशन और ईरानी सरकार के ठोस प्रयासों से केरल के त्रिशूर से भारतीय डेक कैडेट एंटेसा जोसेफ, जो कंटेनर जहाज MSC एरीज के भारतीय चालक दल के सदस्यों में थी, आज दोपहर कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गई है। हवाई अड्डे पर कोचीन के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने उनका स्वागत किया। मंत्रालय ने आगे कहा कि तेहरान में भारतीय मिशन मामले से अवगत है और कंटेनर जहाज के शेष 15 भारतीय चालक दल के सदस्यों के संपर्क में है। चालक दल के सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा है और भारत में अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में है। तो कुल मिलाकर के ये जो 15 भारतीय नागरिक जो और फंसे हुए हैं वो जल्द ही भारत लौट आएंगे। तो किस प्रकार से भारत की जो छवि है वो लगातार विश्व में बढ़ रही है और भारत के दबाव के कारण ईरान ने एक भारतीय नागरिक को छोड़ दिया है और जल्द ही 15 भारतीय नागरिकों को छोड़ने की जो कवायद है वो भी उम्मीद है कि जल्द ही की जा सकेगी और जो 15 भारतीय नागरिक जो बचे हुए हैं वो जल्द ही सुरक्षित वापस लौट पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।